और सर को याद होगा सर डायमंड बने थे। पर दोस्तों उस फंक्शन में वो फंक्शन भी 5 स्टार होटल जेपी में हुआ था आगरा, 15 जनवरी 2005 में। सर मैं सही हूं? धूम धूम। और मुझे याद है जब मेरे आदर्श ये फंक्शन को प्रमोट करने आए थे और बोला था चौधरी साहब जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी अगर एक बार आप उस फंक्शन में चलेंगे। मैंने बोला सर कितने रुपए लगेंगे? इन्होंने बोला 1000 रुपए। मैंने सर इतने तो हो ही नहीं पाएंगे, पर आप बोल रहे हो जिंदगी बदल जाएगी तो सर इंतजाम करता हूं, क्योंकि मैंने डीडी भी इंतजाम करके लगाई थी, सब काम मैंने इंतजाम किया था। मैंने बोला सर ये भी करता हूं, अगर सर कम रह जाएं तो क्या फिर भी मुझे ले चलोगे आप? क्योंकि मैं पहले दिन से एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लिए। मुझे नहीं पता लोग क्या करने आते हैं, मैं तो इस बिजनेस में जिंदगी बदलने आया था दोस्त। पहले दिन से मुझे पता था इस बिजनेस में जिंदगी बदलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस बिजनेस में लोगों की जिंदगी बदलती है, वो मैं मेरी कहानी से आपको जोड़ता हूं। मुझे याद है मैंने इंतजाम कर लिया 800 रुपए का, 200 रुपए का मेरे पे इंतजाम नहीं हुआ और मैंने सर को लाके दे दिया। मेरे आदर्श को याद होगा, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी यहां बैठे हैं, मेरे बिजनेस गुरु। और एक जोरदार ताली हमारे मेंटर्स के लिए और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ के लिए। और मैंने इनको 800 रुपए दिए मेरे बिजनेस गुरु को, और मैंने बोला सर मुझे चलना है, 200 रुपए नहीं है सर, आके दे दूंगा सर, इंतजाम कर दूंगा। और इनको क्या दया आई, क्या लगा है इनको मेरे अंदर। इन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं है, तू चल मैं तेरे मिलाऊंगा। ऐसे करके बहुत सारे अपना आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? इसलिए तो मैं बोलता हूं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, वरना ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किसी को सहयोग नहीं करता। यस या नो? दोस्तों वो 200 रुपए सर ने मिलाए, 200 रुपए नहीं थे मेरे पास मिलाने के लिए एक टिकट में, 200 रुपए नहीं थे। पर दोस्तों फख्र होता है हिंदुस्तान की एक इकलौती कंपनी और हिंदुस्तान का एक इकलौता सिस्टम। क्योंकि मुझे याद है जब मैं आर्मी में जॉब देखने गया तो मुझे लंबाई में निकाल दिया गया। मेरी इसमें क्या गलती है, मैं लंबा नहीं हूं तो बताओ? एक मिनट मेरी बात को पकड़ो आप, तालियों से अब कुछ नहीं होगा, बातों से होगा जो होगा। आप ये बात की गहराई से तुम्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कंपनी क्यों है सिक्योर लाइफ। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, कोई भी बात बोलता हूं लॉजिक के साथ बोलता हूं। हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बोलता हूं, क्यों जानना चाहेंगे? जिस लड़के के पास 200 रुपए नहीं थे ना, उस लड़के को इस कंपनी ने 10 साल में 2.5 लाख की घड़ी पे पहुंचा दिया, 2.5 लाख की घड़ी पे। आज ये हम भी टिम पहनते थे योगेश जी की भाषा में 25 रुपए की। तो अंदाजा लगाओ जिसके पास 200 रुपए नहीं थे, 2.5 लाख, कितना ग्रो किया हमने। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी क्यों है, जानना चाहते हैं? क्योंकि इसमें ना तो लंबाई मांगी जाती है, ना चौड़ाई मांगी जाती है, ना जाति मांगी जाती है, ना धर्म मांगा जाता है। मांगा जाता है जिगर में दम और हिम्मत। जिसके अंदर है वो डायमंड बन सकता है। हेलो एक मिनट, 10th क्लास टॉप किया, इंटर भी टॉप किया, साला एक आदमी ने इंच टेप लगा के फेल कर दिया। बताओ हिंदुस्तान का सिस्टम। मैं उस दिन बहुत रोया क्योंकि मेरे माँ बाप को बहुत आशाएं थी, क्योंकि जाटों का एक ही मिशन है, हिंदुस्तान के लिए सीने पे गोली खाएं। क्योंकि मेरा बड़ा भाई अभी भी जम्मू में है, J&K में, या रोज बॉर्डर पे गोली। पर मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो भी काम जरूरी है, पर मुझे नहीं पता था कि इससे भी बढ़िया समाज सेवा मिलेगी मुझे, लोगों की जिंदगी बदलने का। दोस्तों क्योंकि हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो ना लंबाई मांगती है ना चौड़ाई मांगती है तो तेरे अंदर का समय और तेरे अंदर का जज्बा, तेरे अंदर का जुनून, तेरे अंदर का पागल अगर है, आजा खुला मैदान है, आगे मिलके करते हैं, जिंदगी बदलते हैं। और ये टिकन सिंह चौधरी ने ऐसी जिंदगी बदली है। आप बहुत सारी जगह जाते होंगे जहां इंटरव्यू मांगा जाता है। यस, कोई इंटरव्यू नहीं है हमारे पास, बताओ सर्वश्रेष्ठ काम है कि नहीं? पर यहां चंद बातें होती हैं, कुछ बातें होती है जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज आनंद तो हम खूब ले रहे हैं, पर उस आनंद के पीछे हमने कुछ त्याग किए हैं, कुछ चीजों को फेस किया है। और क्या किया यार हमने, मैं तो ये बोलता हूं सबसे बड़ा जो फेस है ना, सबसे बड़ा जो हम झेलते हैं वो हमारी रोज गरीबी को, उससे बड़ा तो कोई चैलेंज है नहीं लाइफ में। यस दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरी सक्सेस के पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहा, बता दूं? मेरे गुरु ने और मेरे सिस्टम, हमारा सिस्टम बोलता है एक बात, जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोग बोलते थे
चौधरी साहब ऐसा कुछ नहीं होता, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कितने लोगों के साथ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता? फिर मेरे साथ कैसा हो गया भाई? है मेरी मां ने कोई स्पेशल दूध पी के पैदा किया है कि मेरे को? मैं बताता हूं, इस काम को करने के लिए थोड़ी सी बात समझ लो आप, होता उसी के साथ है जिसको पता है इतिहास। मुझे बताइए, क्या कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया? क्रिकेट में बनाया कि नहीं बनाया? 434 विकेट लिए। अब मुझे बताइए, जितनी बॉल डाली उतने विकेट लिए हैं? बताइए 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 ना। दुनिया का हर बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला कम से कम 30,000 बॉल डाली थी जब 434 विकेट लिए थे। तो इस बिजनेस में मेरे गुरु ने बताया था, बेटा टिकन सिंह चौधरी, तेरे को बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे चलता नहीं है, तू विकेट डालते रहना, बॉल डालते रहना, बॉल डालते रहना, बॉल डालते रहना, विकेट तो मिलेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे। तो अपना एक डायलॉग जो सबसे बड़ा है, रोक, क्या कहेंगे लोग। मेरे गुरु ने बोल दिया था, बेटा इससे बच के रहना। तो अपने का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। यस, तो मेरी सक्सेस का राज है, डालते रहो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बात समझ में आई? और एक बढ़िया कहानी से उन्होंने समझाया, क्योंकि जब हम मार्केट जाते थे तो कई बार टूट जाते थे। यस, कितने लोग टूट जाते हैं, ऐसा लगता है अब तो चलेगा ही नहीं। उनको एक कहानी सुना के मैसेज देना चाहता हूं, जो मेरे अपलाइन ने मुझे काउंसलिंग में सुनाई थी। सुनना चाहेंगे? उन्होंने बोला, टिकंदर एक बात बता, तेरे यहां आटा छनता है। अच्छा, कितने लोगों के यहां छनता है आटा? आप क्या नहीं छनता? आप क्या, तो हाथ खड़ा करो ना। चलिए, छनता है। तो मेरे गुरु ने बोला था, चौधरी साहब आटा छनता है आपका? मैंने बोला बिल्कुल छनता है सर। क्या आप मुझे बताइए, जब आटा छनता है तो आपकी मां की, बहन की या भाभी की नजर किधर रहती है? मैंने सर आटे पर रहती है। कि भूसी का क्या करती है? कि मैंने फेंक देती है सर। मुझे नहीं पता था कि मेरा सवाल मेरे को जवाब मिलने वाला है। तो उन्होंने बोला, चौधरी साहब जब तुम्हारी मां भूसी को फेंक देती है और आटे को यूज कर लेती है, तो क्या तुमको इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि जो जुड़ नहीं रहा और जो प्लान देखने के बाद जिसके अंदर आग नहीं लग रही, वो आटा नहीं है, भूसी है। भूसी को फेंक दो, आटे को अंदर ले लो, भूसी को फेंक दो, आटे को अंदर ले लो, भूसी को फेंक दो, आटे को अंदर ले लो। वो दिन है, मैं लोगों को देखता हूं बाथरूम में टाइम पास कर रहे हैं, खाने में टाइम पास कर रहे हैं। मैं आया था जिंदगी बनाने, माफ करना मुझे कोई भी इंसान बुरा लगे तो, मैं आया था जिंदगी बनाने, मेरे घर का इतिहास लिखने, मेरी मां के जो गर्व है, जो कोख है, उसको गौरवान्वित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है, और मैंने वो काम कर दिया है। मेरी मां को भी फक्र है, मेरे बापू को भी फक्र है, सबको फक्र है, मेरे भाई को भी फक्र है, क्योंकि ये धंधा फक्र करने का है। एक चीज और मुझे बताइए और बात खत्म करता हूं, मैसेज समझना कि मैं यहां तक कैसे आया। सक्सेस आज बहुत है, गाड़ी है, घर है। जब मैंने कैरियर शुरू किया तो आप जानना चाहेंगे प्लान किस पे देखने आया मैं? साइकिल पे। अरे यार, गरीब के लड़के का साधन क्या होता है? हम जब कॉलेज जाते थे तो हमारे माँ बाप ने, मतलब जीजी जी जी जो मैं जिनके पास पढ़ता था, उन्होंने बहुत दूर पढ़ता था कॉलेज, तो उन्होंने क्या है साइकिल दिला दी थी, तो हम उस पे प्लान देखने आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे कर रहे होंगे, यस, और आज पैदल चल रहे होंगे, यस। पर दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट साइकिल पे आया था ना, वो स्टूडेंट आज अपनी 15 लाख की टॉप मॉडल डस्टर से चलता है, इस बिजनेस की वजह से। ये किया है हमने 10 साल में, ये किया है हमने 10 साल में। जिस घर में दादाजी ने मकान बनाया जिसमें एक ईंट ना लगा पाए, मेरे पिताजी और मेरे बड़े 3 भाई 40 साल में, इस कंपनी की वजह से दोस्तों, मात्र 5 साल के अंदर उसी घर में हमने घर बनवाया दोबारा से तोड़ के। ये है धंधा, ये है सिक्योर लाइफ। इसलिए बोलता हूं, बदल गई जिंदगी। शुरू किया था ऐसे, हो गया ऐसे। बात समझ में आ रही है? और एक बात और बताता हूं मेरे, क्योंकि शुरू में हमें दिक्कतें आती हैं। आज क्या दिक्कतें हैं? आज कोई बोलेगा कंपनी चलती नहीं है, आज तो उसका सब बता देंगे चलती क्यों नहीं है। आज तो हमारे पास हर सवाल का जवाब है। वो बोलेगा पैसा नहीं आता, इतने चेक दिखाएंगे कि वो पागल हो जाएगा, किधर साइन करना है, किधर साइन करना है।
पर आज से 10 साल पहले जब हमने कैरियर चालू किया था तो इतना आसान नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मुझे एक कहानी और सुनाई गई थी, आप बोले तो सुनाऊं। मेरी सक्सेस के लिए मेरे अपलाइन ने और मेरे सिस्टम ने, और श्याम जी बोल रहे थे सिस्टम की महत्वता, क्योंकि सिस्टम और कंपनी ने मुझे बनाया है और कंपनी के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से मुझे कहानी सुनाई गई थी। सुनाऊं? मेरी सक्सेस का राज है ये, थोड़ा ध्यान से लेना। सुनाऊं? मेरे गुरु ने बोला था, एक स्टेज से कहानी सुनाई थी और बहुतों को सुनाई जाती है, आप भी सुनना। मुझे बताओ, आप सब लोग जानते होंगे, बिल्ली को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कोई लंदन से तो नहीं है ना? सब जानते हैं भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोग बंदरिया को जानते हैं? बंदरिया को, बंदरिया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, जब बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है और दूसरी जगह लेके जाती है, छलांग लगाती है, तो कहां पकड़ती है? किससे पकड़ती है? मुंह से? यस या नो? तो अब मुझे बताओ, बच्चे को लेके जा रही है बिल्ली और बिल्ली ने छलांग लगाई, बच्चा गिर गया तो गलती किसकी? हेलो, मेरे प्लान ने पूछा बच्चा गिर गया तो गलती किसकी? मैंने बोला सर बिल्ली की। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन का पूछा कि सर चौधरी साहब ये बताओ, बंदरिया ने छलांग लगाई और बंदरिया भी बच्चे को कैसे लेके जाती है? बंदरिया पकड़ती है, बच्चा पकड़ता है, बच्चा पकड़ता है उसकी नार को, पेट को। यस। अब बंदरिया ने छलांग लगाई और बंदरिया का बच्चा गिर गया, गलती किसकी? तो चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब अगर बंदरिया ने छलांग लगाई और बच्चा गिर गया तो बंदरिया गलती, तुम बिल्ली के बच्चे हो या आदमी के या बंदरिया के? मैंने बोला आदमी का हूं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में तो चौधरी साहब लोग डायमंड बन रहे हैं, अगर आप डायमंड नहीं बने, गलती किसकी? एक मिनट, मेरी बात खत्म हो रही है, मैसेज समझो बस। मैंने बोला बिल्ली का बच्चा तो बनना नहीं है। और मेरी बहुत सारी स्पीच आपने सुनी होंगी, मैं बोलता हूं अपनी बाप की ओरिजिनल औलाद अपन है। अगर हैं तो मैंने हमेशा बोला था लठ गाड़ के, मैंने बोला था सर लठ गाड़ के कोई डायमंड बने ना बने, टीकन सिंह चौधरी बनेगा, वरना श्री गुलबीर सिंह की औलाद नहीं। सर आज से सर से 10 साल पहले बोला था जब मैंने ज्वाइन किया था। सर बोला था कि नहीं? पूछ सकते हो आप। और दोस्तों आप मुझे बताओ, मुझे बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए या मुझे मर्द का बच्चा बनना चाहिए? तो तुम समझ जाओ, तुम डायमंड नहीं बने, गलती किसकी? बात खत्म, मेरी बात खत्म। कितने लोग बनेंगे जी? तो घर बनाओगे मेरी तरह। जिस घर में मैं रहता हूं आज उसकी कीमत, जिस घर में मैं और मेरे गुरु रहते 2.5 करोड़ का मकान है, मजा आ रहा है, आना चाहिए कि नहीं? और अभी दोस्तों शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अभी तो 2-2 डायमंड बनने हैं, अभी तो दिन में 10-10 डायमंड बनाना बाकी है। तो थैंक यू। तो कितने लोग मर्द के बच्चे हैं, झांसी रानी के बच्चे हैं? मैंने तो बोला था अपनी मां का दूध पिया है, कितनों ने पिया है? तो मैं तो जब ही समझूंगा जब डायमंड बनेंगे, टीकन सिंह चौधरी की तरह 2.5 लाख की घड़ी लेंगे, तभी समझूंगा मैं, जब ही समझूंगा। कितने लोग लेंगे? पक्का? तो याद रखना, हॉल के अंदर रहना अभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी हमारे आदर्शों का आना बाकी है। यस या नो? और जितने भी लोग कुर्सी पे उठ के जा रहे हैं उनके लिए ताली बजाओ।